गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल राजवती राजन पर आप सभी का स्वागत है। आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगी, लेकिन आज इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पार्ट है, पार्ट नंबर जिसका 1 है। ठीक है, कुछ हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं सबसे पहले कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमें प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसी को देखकर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, आप सभी को अगर मेरी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर ये वाली वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी तरह लगातार, और अगर ये वीडियो पसंद की जाएगी तो और आगे मैं और भी वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, अब देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने जो आज हमारा मेन टॉपिक है। एक बेसिक सी नॉलेज हमें सबसे पहले होनी चाहिए अल्फ़ाबेट्स के बारे में, लेटर्स के बारे में और उनको प्रोनाउंसिएशन करने के बारे में। कौन से लेटर्स को किस तरीके से कितने ध्वनि में हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर ये हमें आता होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आसानी से इंग्लिश की रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो वर्णमाला, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें ये मिस्टेक कर देते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स है इसको क्या समझ लेते हैं, सिंगल एक वर्ड को क्या बोलते हैं कि ये अल्फ़ाबेट है। जैसे ए उन्होंने बोला, कहते हैं कि ये ए हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो ये सब पढ़ने का तरीका क्या है? गलत है। हम ए से लेके जो हमारी ABCD पूरी जेड तक होती है, उस पूरी ABCD के सारे जो लेटर्स होते हैं उन सबको मिलाकर क्या बनता है? अल्फ़ाबेट्स, और उसे हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं, अब अल्फ़ाबेट्स तो हमने जान लिए। अब ये ए से लेके जो जेड तक अल्फ़ाबेट्स हमारे हैं, लेटर्स हैं, ये कितने होते हैं, इनकी कितनी संख्या होती है? तो ये होते हैं हमारे 26 लेटर्स होते हैं। उनमें हमारे क्या है? 5 बाउल होते हैं और हमारे 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। देखिए, मैंने ये लिख रखे हैं बोर्ड पे, जिनमें से हमने 5 निकाल दिए हैं हमारे AEIOU। ये हमारे क्या है? बाउल साउंड है, सॉरी। और ये हमारे जो बचे हैं, इसके बाद जितने भी हमारे लेटर्स बच जाते हैं, BCDFGHJK, ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो जेड तक हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? व्यंजन। और ये बाउल्स को क्या बोलेंगे हम? स्वर। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया। इसके बाद हम समझते हैं, देखिए कॉन्सोनेंट्स, ये हमारी बेसिक सी नॉलेज है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब लेटर्स तो पहचान लिए हमने क्या क्या होते हैं, लेकिन लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है? एक वर्ड बनता है, और वर्ड को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देकर इसको समझते हैं सही ढंग से। देखिए, एग्जाम्पल्स मैंने लेटर्स, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने अभी जाना था। अब हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे लेटर्स के ये एग्जाम्पल्स दिए, M है, O है, H है, A है, N है। अब ये सारे वर्ड हमारे अलग अलग, इसको हमने पढ़ा तो ये क्या कहलाए? हमारे लेटर्स। लेकिन लेटर्स को अगर हमने आपस में ऐड किया तो वो क्या बन गया? एक हमारा वर्ड। कैसे बन गया? अगर इसको हम गलत तरीके से ऐड करेंगे, कैसे किया हमने? पहले M लिखा, फिर हमने A लिखा, फिर O लिख दिया, फिर H। देखिए, कोई वर्ड ही नहीं बना, उसका ना ही कोई मीन्स है। ठीक है, अब कोई मीन्स नहीं है तो वो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। जिसका कोई मीन्स होगा, यानी जिसका कोई अर्थ निकलेगा, तो ये अर्थ निकल गया। हमने इसको सही करके सीक्वेंस में मिलाया, MOHAN, क्या है? किसी का नेम हो गया। अब इसके बाद इस नेम को हमने क्या किया? सेंटेंस बना दिया। कैसे बनाया? जैसे मोहन इज़ अ बॉय। मोहन क्या है? एक लड़का है। ठीक है, देखिए, अभी हमने समझा था कि हमारे वर्ड क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं और सेंटेंस। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे? सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और हमारी वर्ब फॉर्म क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखे हैं, आई। और दूसरा हमारा क्या है? वी, यू, दे, सी, ही, नेम। इसमें हमारे सिंगुलर भी हैं और रूलर भी हैं। तो चाहे आई, वी, यू, दे या ही, सी, इट। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स के लिए कुछ लिख दिए, वैसे और भी होते हैं हमारे। और नेम, किसी का नाम, ये हमारे क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी क्या आती है? वर्ब की फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैव, हैज।
तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो ये दोनों हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल और सिंगुलर वाले, दोनों के साथ यूज की जाती हैं। अब इसमें दोनों मिक्स हैं, ठीक है। अभी हमें ज़्यादा ये कुछ नहीं जानना, खाली ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे वर्ब की फॉर्म। तो देखिए ये हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हमारी 3 फॉर्मों में होती है। तो ये वाली हमारी फर्स्ट वाली फॉर्म है और ये वाली हमारी क्या है, सेकेंड वाली फॉर्म है, ठीक है। और ये वाली हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म है। इसके बाद ऐसी ये है, देखिए कुछ फॉर्में क्या होती हैं, सेम होती हैं, सेकेंड और थर्ड। और ये वाली देखिए हमारी क्या है, ये भी हमारी फर्स्ट है। ये हमारी क्या है, ये कम मीन्स आना, वो हमारी गो, जाने की थी, ये हमारी आने की। और ये थर्ड और फर्स्ट हमारी इसमें क्या होती हैं, सेम होती हैं। और प्लस ING भी होती है फॉर्म, वो फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING जोड़ देते हैं। अब ये हमारी तीनों सेम होती हैं। रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो रीड, 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 देखिए। अब प्लस देखिए ING फॉर्म भी होती है। तो ये हमने सिर्फ अभी हमें थोड़े से बेसिक तौर पर ही समझना, जो हम पढ़ना चाहते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन की जो हमें प्रॉब्लम हो रही, तो अभी हम उस तरीके से इसको समझेंगे ज़्यादा। देखिए अभी हमने इससे पहले क्या समझा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। अब इसके बाद हम क्या समझते हैं, सीखेंगे, जो कि हम पहले सीख रहे थे। हमने बताया था आपको जो हमारे लेटर्स A से लेके Z तक, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। हम क्या है, सभी बच्चे पहले से स्कूल में या वैसे सब क्या सिखाते हैं, जो हमारा A से कि A का क्या बनता है, छोटा आ बनता है, B का बा बनता है, ऐसे सिंगल वर्ड सिखा देते हैं हिंदी टू इंग्लिश वाले। तो वही हम सीख लेते हैं और उल्टा सीधा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पढ़ने में। तो आज हम समझेंगे कि देखिए हम A को खाली आ नहीं पढ़ते, कई और भी साउंड या ध्वनियों में उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम समझेंगे आज अच्छे से। देखिए A को मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, सारे जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं A से लेके Z तक, सबके साउंड को किस किस तरीके से हम पढ़ते हैं, ये सारा मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ये मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो ये किस तरीके से इसको समझेंगे हम। A हमारा जो लेटर्स है, इसको देखिए हम सिर्फ आ में ही ना पढ़कर क्या करते हैं हम इसको, ये हमारा छोटा वाला है और ये बड़े आ, इसकी भी ध्वनि में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आ, ओ, ये ओ की, ठीक है। और ये ओ की ध्वनि में भी पढ़ते हैं हम, ए की ध्वनि में भी पढ़ते हैं और ए की ध्वनि में भी पढ़ते हैं और ए ओ की भी ध्वनि में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बी को हम बा, ये तो हमने पहले से ही सीखा था। चलिए इसको तो हम खाली बाकी ही ध्वनि निकालते हैं। अब हमारा लेटर्स थर्ड वाला आता है सी। इसको क्या करते हैं हम, इसको सा और का में, ओके। देखिए इसको ढंग से, सी को हम क्या है, अधिकतर हमने पहले से कि अगर काका समझ में आ गया तो काका और सा का समझ में। देखिए इसके बाद भी ये जो लेटर समझाने के बाद मैं आपको इनके जो भी वर्ड हैं सारे वर्ड बनवाऊंगी कि कौन से कुछ वर्ड एग्जाम्पल्स के तौर पर दूंगी, ताकि आप समझ सकेंगे कि हम सा को, वो सी को सा कब पढ़ें और का कब पढ़ें, ठीक है। और इसके बाद हम डी को किस में, डा में और दा में, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ई है, ई हमारा जो है जो लेटर्स, उसको हम किस किस ध्वनि में पढ़ते हैं, हिंदी की ई, छोटी ई, बड़ी ई और ए के बाद जो हमारा ए आता है, ठीक है। इन 3 ध्वनियों में इसको हम पढ़ते हैं। अगर इस तरीके से हम सीखेंगे लेटर्स को पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन करना, तो हमारी बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी पढ़ने में और प्रोनाउंसिएशन हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा और अच्छे से हम अपनी बुक या कोई भी इंग्लिश की बुक की हम रीडिंग आसानी से कर पाएंगे। और जो हमारा एफ है, देखिए एफ को हम हिंदी का जो हमारा अक्षर है फॉ, ठीक है, फॉ की ध्वनि में पढ़ते हैं। और ये हमारा जी है, जी को हम गा की भी ध्वनि में पढ़ते हैं और जा की भी ध्वनि में पढ़ते हैं। एच को हम किस में पढ़ते हैं, देखिए एच की जो ध्वनि निकलती है, ढेर सारे इसके वर्ड हैं ऐसे, हॉ की ध्वनि में पढ़ा जाता है। और ये आई की जो ध्वनि है हमारी, वो आई तो है ही, उसके बाद हम छोटी ई जो हमारी आई, ई, आई को हम क्या बोलते हैं, आई तो बोलते ही हैं, ई और आए और आ, ये 4 ध्वनियों में भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो लेटर्स आता है जे को हम सिर्फ जौ की ही ध्वनि में इसको पढ़ा जाता है। देखिए ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है आपको। और ये का है जो हमारा, का को हम किसको, के में पढ़ते हैं। और हमारा एल जो है, एल को हम
किस में पढ़ते हैं? लॉ में। सबकी ये यहाँ पर देखिए सारे वर्ड लिखे हुए हैं हिंदी के। ये ध्वनियाँ अगर हमें याद रही हिंदी वाली तो हम बिल्कुल मिस्टेक पढ़ने में नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद एम आ गया हमारा, तो एम को हम किस में पढ़ते हैं? माँ में, ठीक है। उसके बाद देखिए एन को हम किस में पढ़ते हैं? नौ में। और एन के बाद हमारा ओ लेटर्स आता है। ओ को तो खाली हम देखिए आज तक सीखते हैं, हम ओ को तो ओ में ही पढ़ते हैं। अरे ओ को और किस में पढ़ा जाता है? लेकिन नहीं, ओ को ओ में ही नहीं पढ़ा जाता, उसको आ। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में, तभी तो हमें प्रॉब्लम होती है। अरे हमें तो समझाया था कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन ये ऐसा क्यों साउंड निकल रहा है? तो हमें ये जानना होगा, तभी हम अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। देखिए हमने ना को क्या बताया था, जो एन हमारा लेटर्स होता है उसको हिंदी की ना की ध्वनि में पढ़ा जाता है। ओ को भी हमने समझ लिया। इसके बाद हमारा आता है पी। पी को एक सिंगली हमारा जो अक्षर है हिंदी का पा, इसको पा की ध्वनि में ही पढ़ा जाता है। लेकिन जो क्यू है, क्यू को हम क्वा की ध्वनि में पढ़ते हैं और आर को हम रा की ध्वनि में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्या है, कॉपी और पेन लाके उसको अच्छे से इसको उतारना है और इसको क्या करना है, लर्न करना है। जब तक आपको ये चीज़ें लर्न नहीं होंगी तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको अच्छी इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी पेन लाके उस पर उतारना होगा और इसको लर्न करना होगा। इसके बाद हम आगे की ग्रामर को अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। ये हमारा मेन बेस है इंग्लिश का। ये चीज़ें छोटी तो दिखती हैं, लेकिन ये छोटे से लेके आजकल अगर हम देखें बहुत सारे बच्चे 10th इंटर कर लेते हैं, लेकिन उनको क्या है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आती। प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते, उन चीज़ों को नहीं सीखते हैं, तभी उन्हें प्रॉब्लम ढेर सारी होने लगती। अब देखिए ये एस है, एस को हम देखिए ये सा है, ये आधा सा है, ये बड़ा वाला, इन तीनों ध्वनियों में इसको पढ़ा जाता है। अगर इन तीन ध्वनियों में पढ़ना हम जब सीख गए तो हमसे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी। और ये टी है, टी को हम टॉ में तो पढ़ते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन तौ में भी पढ़ते हैं। और यू है, यू को या में पढ़ते हैं और ऊ में भी पढ़ते हैं और आ में भी पढ़ते हैं। ये तीन वर्ड हैं हमारे हिंदी के जो अक्षर, जिनको हम यू को इन तीन ध्वनियों में पढ़ते हैं। और हमारी ये भी आ गई, देखिए बा है, एक हमारा वा होता है, ये वा है। वा हमारा जो है, ये भी जो इंग्लिश का लेटर्स है हमारा, उसको हम हिंदी की वा ध्वनि में पढ़ते हैं और डब्लू को भी सेम वैसे ही पढ़ते हैं। और एक्स का देखिए हम, एक्स को जौ की ध्वनि निकलती है और ए की ध्वनि निकलती है, और एक्स तो बोला ही जाता है, लेकिन इसे ये दो चीज़ों की ध्वनि और निकलती है। और बाई हमारा है, बाई को सब क्या जानते हैं, आज तक हमने क्या पढ़ा, बाई को सिर्फ या की ध्वनि में, लेकिन या नहीं, छोटी ई और बड़ी, बहुत सारी जगह हमने देखा इनकी मात्राओं के जो छोटी और बड़ी की मात्राएं होती हैं, इनके साउंड में भी हम इसको, ये लेटर्स जो हमारा बाई है इसको भी पढ़ते हैं। और ये हमारा हो गया जेड को हम क्या करते हैं, जेड को सिर्फ जा नहीं, जौ की जो आवाज़ यहाँ पर बिंदी होती है, ठीक है, इसको इसकी ध्वनि में पढ़ते हैं। देखिए अभी हमने इससे पहले क्या सीखा था, हमने कि इसके जो साउंड थे किसको कैसे करके पढ़ते हैं, जो भी लेटर्स जितने थे ए से लेके हमारे जेड तक, सारे लेटर्स को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। अब हमने इसके क्या बनाए हैं, जो हमारा स्टार्ट, जो पहले शुरू लेटर्स होता है हमारा ए, उसको हम किस किस साउंड में पढ़ते हैं, उसके कुछ मैंने वर्ड्स बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप उसके ज़रिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इनको आ की ध्वनि में कैसे पढ़ते हैं, आ, बड़ा आ या ओ, ए ओ, ये कैसे ध्वनि में हम कैसे कैसे करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से पढ़ते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आ, अलर्ट, देखिए आ रहा है इसमें, अलर्ट, आ, अमंग है, अमंग, ठीक है, आ रहा है, अबॉट, आ की आवाज़ आ रही ना सब में। फिर हमारा बड़ा आ हो गया, आर्ट, देखिए थोड़ी आवाज़ को खींचा, ठीक है, आर्ट नहीं है, आर्ट। अगर छोटे आ की ध्वनि में पढ़ते तो उसको आर्ट पढ़ते, लेकिन बड़े आ की ध्वनि में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, इसको हम आर्ट, ठीक है। बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है हमारा आफ्टर, ठीक है, आर्टिस्ट, ये सारे हमारे क्या हैं, ओ की ध्वनि में। फिर ओ की ध्वनि में देखिए हमारे ऑशम, फैल, देखिए ओ की ध्वनि आ रही, ए की हमारे क्या है, एसिड, ए क्या है, एसिड। लेक नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं, लेक, ठीक है। उसके बाद ए आ गया हमारा, ए के ध्वनि के क्या क्या वर्ड हैं, देखिए ये है हमारे बोर्ड पे सामने, जैसे एंग्री, फैन,
फैन नहीं, फैन, ठीक है। फिर हमारा ए और आ दोनों मिला के ए, क्या हो गया, शेयर, शेयर हो गया, स्क्वायर, 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 शेयर। देखिए ये सारी ध्वनि, तो ये हमने सब सीखा। हमने शुरू से लेके, जैसे कि हमने बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताया था, किस किस की बेसिक, लेटर्स की, हमारे लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में, हमारे ABCD से लेके Z तक, उनके बारे में हमने सब कुछ जाना। और उनको हमने A से लेके Z तक ये भी पढ़ा कि उनको कैसे कैसे करके, किन किन हिंदी के जो हमारे अक्षर होते हैं उनको किन किन अक्षर के रूप में, ध्वनि या साउंड के रूप में उनको पढ़ा जाता है, कैसी कैसी ध्वनि निकाली जाती है। उसके बाद हमने देखा कि वर्ड क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंस, इन सबको मिलाकर क्या क्या बनता है, ये भी हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि उन जो हमारे अक्षर होते हैं, ए हमारा फर्स्ट वाला जो लेटर था उसका प्रोनाउंसिएशन कई हमारे हिंदी के जो लेटर्स यानी कि शब्द होते हैं उनमें किया जाता है, उनको मैंने वर्ड के रूप में आपको बताया। ठीक है, तो आज मेरी ये फर्स्ट क्लास थी, तो आज मेरी ये क्लास यहीं तक स्टॉप होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो वाली क्लास है, इसके आगे के जितने भी लेटर्स हैं सबके बारे में हम उनके नए वर्ड बनाएंगे और किस प्रकार से कौन से वर्ड को पढ़ते हैं उनके आगे उनका शब्द लिखा हुआ होगा, उसके माध्यम से हम समझ पाएंगे किसको कैसी ध्वनि में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए यही। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे तो आगे आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आप सीखेंगे कि इंग्लिश की ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो आप आज तक नहीं जान पाए वो आप जान पाएंगे। धन्यवाद।